आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। बरतानिया के अंदर पुलिस क्राइम कमिश्नर के इलेक्शन होते हैं, हर 4 साल के बाद होते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी से लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लाखों वोट हैं और हज़ारों वोट लेकर लोग कामयाब होते हैं। आखिर ये इलेक्शन लड़ने के लोग ख्वाहिशमंद क्यों होते हैं? पुलिस क्राइम कमिश्नर करता क्या है और इंग्लैंड में ये इंतखाबात होते कैसे हैं? इसमें आज के गोरखधंधा में एक कश्मीरुल नस्ल, साबिक लुटन के मुसलमान तीसरे मेयर, साबिक काउंसलर मेरी मुराद वहीद अकबर साहब आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से, ठीक। नाम है वहीद अकबर, कहाँ से तल्लक है कश्मीर से? हमारा तल्लक मेरा जो है वो कालाडब से है और ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में आता है। इसमें हमारा गांव जो है। कब और कैसे आना हुआ था बरतानिया? मैं स्टडी के लिए आया था। फिर यहाँ के होके रह गए? बस यहाँ के होके रह गए, यहाँ से शादी की, यहाँ ही बच्चे हुए हैं और यहाँ ही अब किस परमानेंट रेजिडेंसी है। किस उम्र में आए थे? 25 साल। आए पढ़ने के लिए थे, नौजवान थे, लेकिन यहाँ के होके रह गए और फिर छा गए और 7 मरतबा काउंसलर बने। ये 7 दफ़ा इलेक्शन में जीता हूँ और यस। किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन? लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी ही क्यों? उस वक्त और अंटिल रिसेंट तक वो उसके जो हैं एथिक्स थे, जो उसके प्रिंसिपल थे, उसकी जो ईथॉस थी वो इस पर बेस्ड थी कि इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस। सो दैट्स द बेस्ड ऑफ द लेबर पार्टीज प्रिंसिपल पॉलिसीज। ठीक, आपकी अहलिया भी सियासत में हिस्सा लेती हैं? जी। मियाँ बीवी दोनों जब सियासत करें तो कैसे बच्चों को वक्त देते हैं? पहले तो जब बच्चे छोटे थे तो मेरी वाइफ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ऑल्दो कि शी वाज सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। जब बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में चले गए या फारिग हो गए यूनिवर्सिटी से, तो फिर इन्होंने इरादा किया कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगी। तो वो 8 साल तक वो भी लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से काउंसलर मुंतखब हुई। ठीक, आपकी जो एहलिया हैं, जो आपका ससुराल है वो कालाडब पलाल राजगान आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली से है। जी। ये पलाल राजगान को राजगान क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल में यही है कि वहाँ 3 जो है ना वो 3 पलाल हैं। एक है पलाल कलान, एक है पलाल राजगान और एक है पलाल खुर्द। तो पलाल कलान में जो है वो चौधरी बरादरी से ज़्यादा तल्लक है उनका, और राजगान को राजगान इसलिए कहते हैं कि राजपूत के वहाँ ज़्यादा थे। और पलाल खुद में जो है मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वहाँ जो है ना वो डिफरेंट आबादी बरादरीज के लोग रहते हैं। राजपूत कबीला जो है इसने बड़ा रूल किया, इज़ लाइक रॉयल फैमिली, चाहे वो कश्मीर हो चाहे बाकी जगह हो, इवन महाराजा हरी सिंह और रंजीत सिंह का दौर क्यों ना हो। आप लोगों के खून के अंदर रचा बसा है कि जहाँ जाना है हुक्मरानी करनी है? नहीं, ये तो नहीं है कि जहाँ जानी है, लेकिन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ एज वेल। वो आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। आप लोगों के एक जज्बा होता है ना, अगर जज्बा है आपको लोगों की खिदमत करने का तो ये है। हुक्मरानी वाला वो यहाँ तो मैंने नहीं देखा कि हुक्मरानी करनी है, बल्कि कल ही मुझसे किसी ने सवाल किया कि ये पुलिस क्राइम कमिश्नर और MP का क्या रोल होता है। तो मैंने कहा कि और पावर्स किसके पास ज़्यादा होती हैं, तो मैंने कहा कि पावर्स की बात नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है। एग्जैक्टली। राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है। तो जो है ना वो पावर्स इसमें नहीं आता है, इसमें होता है कि आप अपनी हदूद में रहकर आप लोगों की खिदमत करें। पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो भी अपनी हदूद में रहकर, और जो पुलिस क्राइम कमिश्नर है वो भी अपनी हदूद में रह कर ही काम करता है। ठीक, 25 साल लेबर पार्टी में रहे? नो, 30 साल। क्यों छोड़ा लेबर को? मैं वैसे तो पार्टी में काफ़ी अरसे से था, जैसे जिसकी बेस थी इक्वालिटी, जस्टिस और ये चीज़ें। तो कभी कभी जो है ना लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पार्टी में डिफरेंट पीपल आ जाते हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं और डिफरेंट उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कभी इख्तलाफात तो होते रहते हैं हर पार्टी में। तो उस हद तक तो हम करते रहे हैं। मैं प्रो
जर्मी कोर्बन था। ठीक। तो जब जर्मी कोर्बन चले गए तो उसके बाद हमारे जो है ना वो हम पर थोड़ा सा जो है ना वो सख्तियां भी की गई, हमें साइड लाइन करने की भी कोशिश की गई लेबर पार्टी ने। आप विद इन द लेबर पार्टी, और तासब की बुनियाद पे ये वो बताते तो नहीं है लेकिन वो हमें पर नजर आ जाता है। वो जब आप उसमें होते हैं, इनसाइड होते हैं, ग्रुप में होते हैं, आपको पता चल जाता है ये कहाँ से फैसले आ रहे हैं। ठीक। आप लूटन के तीसरे मुसलमान मेयर बने, किस साल में ऐसे हुआ? ये 2000 में। पहली मरतबा जब कौंसलर बने तो उसके कितने अरसे बाद मेयर बने? 4 साल के बाद। कितने का हाउस है लूटन बारो काउंसिल? 48 काउंसलर्स। इसमें सिर्फ कश्मीर और नसर 16 मुसलमान काउंसलर हैं। मेरा ख्याल है ज्यादा भी थे, एक दफा तो हम 19 थे। तो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट कोटली आज़ाद कश्मीर से तल्लक है उस जिला से सिर्फ 13 काउंसलर सिर्फ एक बारो काउंसिल में हैं। मेरे ख्याल 15 काउंसलर थे, वो एक ही जिला से कोटली से थे एक, बल्कि मुझे भी वो कोटली में शुमार करते हैं, आल्दो के मैं मीरपुर से तल्लक रखता हूँ क्योंकि मैं बॉर्डर पर रहता हूँ। वो संगम है बिम्बर का भी और कोटली का भी और मीरपुर का भी, दोनों तरफ मार्च तो और मेरी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है ना वो कालाडाब के अंदर भी है, इस वजह से कोटली में भी डोमिसाइल है मीरपुर और कोटली। डोमिसाइल मीरपुर का है। लूटन को मिनी कोटली कहते हैं और यहाँ पे बड़ी आबादी है कोटलियंस की, जिस वजह से ज्यादा तादाद और मिकदार में काउंसलर इलेक्ट होते हैं। यही वजह है? ये एक वजह हो सकती है। यस। लेबर पार्टी को आपने छोड़ा या आपको उन्होंने निकाला? नहीं, मैंने छोड़ा है, उन्होंने निकाला नहीं है। जब वो एंड ऑफ टेदर की बात होती है ना, जब आपके टॉलरेट फर्दर नहीं कर सकते हैं तो मैंने समझा कि इससे बेहतर है कि किनारा कशी अख्तियार बाइज्जत उनसे मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो इस वजह से दिया था कि मैं फ़लस्तीन पर मैं काफ़ी जो है ना मेरा स्टैंड था। तो जब वो हर्डल्स कर रहे थे कि आप फ़लस्तीन पर ना बोलें या मिनिमाइज़ कर रहे थे, बल्कि दूसरे कौंसलों को भी कह रहे थे या उनको कह रहे थे कि ये इस मीटिंग में आप नहीं जा सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेयर थे हमारी, उनको जब एम्बेसडर हमने बुलवाया, फ़लस्तीनी एम्बेसडर यहाँ लूटन में कौंसिल में, तो उस मेयर को मैंने कहा कि आपने इसमें शिरकत करनी है। तो फर्स्ट प्लेस तो वो शी हैज़ एग्रीड दैट someone has she actually accepted कि मैं आऊंगा। और बाद में जो है ना on the very previous night she apologized, she can't make it। यानी कि आप डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हुए भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। अब ये हालत है कि मैं कंपेयर कर रहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, कॉमन हैं, लेकिन यहाँ भी अब कॉमन होती जा रही हैं। ये कंसर्वेटिव पार्टी हो या लेबर पार्टी हो, वो कंडीशन लगा देते हैं। अगर कंडीशन ना भी लगाए ना तो वो इम्प्लाइडली वो आपको विक्टिमाइज जरूर करेंगे, जिसकी वजह से हमारे दूसरे साथी जो है ना वो भी डरे सहमे होते हैं और वो इतने बोलते भी नहीं हैं। बल्कि उस मेयर ने कहा कि मुझे कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इनवाइटिंग एम्बेसडर ऑफ पैलेस्टाइन। सो मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? So democracy. So that is this the mentality of the people. They are so scared that they will be victimized. तो लेबर पार्टी के अंदर जब 30 साल रहे तो इसी लेबर पार्टी ने तो इराक वॉर भी की थी, तब न छोड़ा? तब भी हमने मुखालफत की थी, उसमें भी अंदर हमने भरपूर मुखालफत की थी और हम ये समझ रहे थे कि ये रॉन्ग है, हालांकि वो कह रहे थे कि मैस वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन उन्होंने फाउंड किया है, विच वाज नॉट but we actually criticized that time as well within the party, but we were at the time I think we did not leave because we thought that we can actually oppose the policies within the party रह के प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। आपने बतौर वहीद अकबर लेबर पार्टी को इस खातर छोड़ा कि वो फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ नहीं उठा रहे थे? नहीं, अब तो ये हो गया था ना कि वो उठा क्या रहे कि वो केयर स्टार्मर जो है वो
blindly he was following and supporting genocide, really, because he hasn't taken any action. He has not supported he has not actually said a single word, what's happening in, they have killed so many people, thousands of people, children and women, and he hasn't spoken, so far he hasn't spoken and he hasn't shown any sympathy to the Palestinian people. जब लेबर को छोड़ा तो किस पार्टी को ज्वाइन किया? मैंने पहले तो मैं असेसमेंट करता रहा हूँ, तो अब मैंने जो है ना वर्कर्स पार्टी ऑफ ब्रिटेन, जॉर्ज गैलवे. I knew him for a long time, since 95, and when I met first time, he was actually campaigning for Kashmir, and he was actually attending all the meetings and demonstrations or processions in every city of the country. जॉर्ज गेलवे और उनकी पार्टी आपको पसंद है? उसके जो प्रिंसिपल हैं, he always spoke about Palestine, he always spoke about Kashmir, he always actually opposed at the time of human rights की बात, human rights always, so Iraq war or Afghanistan war, he always opposed that. ठीक, तो आप कैसे इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कैंपेन करते हुए, मैं आपका पोस्टर देख रहा हूँ कि डू नॉट वोट जेनोसाइड लेबर पार्टी, जी, आपको किसी ने पूछा नहीं? मुझे एक तो जगह से जो है ना वो प्रेशर डाला गया कि आप ये विथड्रॉ कर लें, बल्कि थ्रू ए रिपोर्टर फ्रॉम द BBC I was approached and said why should I not withdraw this leaflet, and I said this is the purpose to oppose the party, Labour Party, and that's why I am on principle I'm right. They are actually genocide. If they prove me wrong, they have to come to me, and nobody has come to me. They need to prove they are not. They are not part of the genocide. लेबर पार्टी की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी थी और अब भी है लूटन के अंदर. आप हमेशा लोकल बारो काउंसिल की हुकूमत बनाते रहे. आज भी जो काउंसिलर हैं मेजॉरिटी दे बिलोंग टू द लेबर पार्टी, ऐसा ही है? आप कैसे कामयाब होंगे इस नई पार्टी को ज्वाइन करने के बाद? I think if you are satisfied with your conscience, no worries whether I will succeed or not succeed. I will be continue to speak for the people of Palestine, people of Kashmir, people of any country where the human rights have been violated. ठीक, आपकी नई पार्टी और उसके ऊपर फ़लस्तीन का झंडा सरेआम और खुलेआम लगाया गया जी, और जॉर्ज गेलवे जो हैं वो फ़लस्तीन के ऊपर बोलते भी हैं. ये वाहिद पार्टी है जो ओपनली डेमोक्रेसी रूल्स रेगुलेशंस को सामने रखते हुए आवाज़ उठाती है. बिल्कुल. मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आप समेत बाकी लोगों का रुझान भी जॉर्ज गेलवे की पार्टी की तरफ बढ़ रहा है. ये चीज़ें जो हैं आप किस तरह इनको मुस्बत देख रहे हैं? I think the Muslims, the Muslim community have been blamed. They have no strategy, no vision, and they can't do anything. I think they have opportunity now in these elections. They can actually set the example that they have everything, they can do anything, and to support the Palestinian people. जॉर्ज गेलवे की लीडरशिप के अंदर उनकी पार्टी का हिस्सा बन के आप मुतमईन फील करते हैं? I am very satisfied. At least I can speak up for my conscience. I think that's the satisfaction which I have. And I do not see the results. I see the conscience. And I can satisfaction, yeah. इस वक्त भी जब आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप काउंसलर हैं? No, I'm not काउंसलर. मैंने स्टैंड नहीं किया था लास्ट इलेक्शन. आपने इलेक्शन आखिरी क्यों ना लड़ा? बस मैंने स्टैंड डाउन कर लिया था. डाउन कर लिया था. अब तो वो विक्टिमाइजेशन जो मैंने अर्लियर बताया था वो कंप्लिसिटली वो विक्टिमाइजेशन भी जारी थी. वहीद अकबर साहब 7 साल या 8 मरतबा जब काउंसलर रहे, किस नौयत के डिपार्टमेंट और जिम्मेदारियां आपको मिलती रही? मेरे पास तकरीबन जितनी भी कमेटीज़ हैं ना वो ऑलमोस्ट मैंने सारी कमेटीज़ को सर्व किया हुआ है. कैबिनेट के मेंबर रहे मोस्ट ऑफ द टाइम. किस डिपार्टमेंट के? हाउसिंग का, हेल्थ का और एनवायरनमेंट का, सोशल सर्विसेज का, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन का. ये क्योंकि मेरी अपनी क्वालिफिकेशन भी चिल्ड्रन सर्विसेज में है, तो I like that more, and most of the time I was education और children's social care services. उसका मैं कैबिनेट मेंबर रहा हूँ.
पुलिस क्राइम कमिश्नर के बेडफोर्डशायर के इलेक्शंस हो रहे हैं, क्यों फैसला किया कि मुझे ये इलेक्शन लड़ना चाहिए? मैं समझता हूँ कि आई हैव skills, knowledge, and I have worked through my career, throughout my career to work with police, with courts, with children's services, young people, and people who are disadvantaged. So I thought I can actually represent and I can be voice for the people of Luton and rest of the Bedfordshire. नई पार्टी, नए उम्मीदवार, नया इलेक्शन, कितनी उम्मीद है कि आप जॉर्ज गिलवे की पार्टी से पुलिस क्राइम कमिश्नर का इलेक्शन बेडफोर्डशायर से जीत जाएंगे? जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है मेरे ख्याल में मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। बेडफोर्डशायर के अंदर कितना टोटल वोट है जो पुलिस क्राइम कमिश्नर के इलेक्शन में? टोटल वोट जो है तकरीबन 4 लाख हैं। 4 लाख इसमें डिफरेंट टाउन्स आते हैं। बेडफोर्ड, लूटन इसमें मेजर हैं, बाकी लेटन बजट, फ्लिटिक, small towns like Hampton, Kempston, Sandy, and so many and villages that consist of. पिछले इलेक्शन के जो स्टैट्स हैं, जो जीते थे टोरी पार्टी से, उन्होंने 42,000 वोट लिए थे और 8,000 डाल के 51,000। फिर जो दूसरे नंबर पे थी वो लेबर पार्टी थी, प्लस आज़ाद उम्मीदवार थे। इस बार 4 लोग आप पुलिस क्राइम कमिश्नर के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कैसा कंपटीशन है? कंपटीशन तो सख्त होगा, ये तो नो डाउट अबाउट, लेकिन मेरा अपना जो है असेसमेंट जो है वो ये है कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अपनी डिफरेंट कम्युनिटीज, मुस्लिम कम्युनिटीज भी और दूसरी कम्युनिटीज भी, एशियन कम्युनिटी और इंडिजिनस कम्युनिटी भी एज वेल। यानी कि डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी में से सारे लोग अच्छा रिस्पांस पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। रिजल्ट का तो आउटकम जो है वो तो ऑन द डे या सेकंड डे मिलेगा, पता चलेगा, लेकिन सो फार जो रिस्पांस है वो वेरी गुड है। जब लिफलेट लेके जाते हैं, उसके ऊपर फ़लस्तीन का झंडा है, उसके ऊपर जॉर्ज गिलवे की और आपकी तस्वीर है, मुसलमानों के हक और हकूक की बात करते हैं, अंग्रेज कश्मीर और नस्ल वहीद अकबर को क्यों वोट देगा? आई थिंक अंग्रेज जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के बहुत ज़्यादा करीब है। वही तो बोलते हैं कि जॉर्ज गिलवे जो है अंग्रेज है और ये स्कॉटिश है, एंड उसने फ़लस्तीन के लिए बाकी ह्यूमन राइट्स पर जो है ना वो काम करता रहा है, बोलता रहा है। तो उसने अपनी जो सियासत है, एक किस्म की जो पावर पॉलिटिक्स है, उसको उसने स्टेक पर लगा दिया था। फॉर एग्जांपल वो ग्लासगो से एमपी होता था, तो सेफ सीट थी उसकी, अगर वो गवर्नमेंट में रहना चाहता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो हो सकता है अगर टोनी ब्लेयर बन सकता है या गॉर्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो वो भी बन सकता था, क्योंकि एबिलिटी के लिहाज से तो ही इज क्वाइट गुड। एंड वो लेकिन उसने ये रास्ता अख्तियार किया कि उसने चैलेंज किया एस्टेब्लिशमेंट को, पावर को, कि आप जो राइट फैसले नहीं कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट जो है ना वो फलां जगह पर हो रहे हैं। उसने फ़लस्तीन पर ऑलवेज, इराक वॉर पर ऑलवेज, एंड अफगानिस्तान या शाम या बाकी जो कंट्रीज़ पर जो इन्होंने आर्म फोर्सेस भेजी हैं और बाकी जो किए हैं, even Libya, and he opposed that all the time. ठीक, इससे कबल भी डेप्टी पुलिस क्राइम कमिश्नर हमारी मुस्लिम और कश्मीर और नस्ल कम्युनिटी से एक लड़की रह चुकी हैं जी। आप वो पहले शख्स होंगे अगर आप पुलिस क्राइम कमिश्नर का इलेक्शन जीतते हैं मुस्लिम और अपनी कम्युनिटी में से। जी, ये आपकी इतला के लिए कि ये 2012 में पहले ये होती थी पुलिस अथॉरिटी, उसमें एक चेयरमैन चुना जाता था और 30-40 मेंबर होते थे पुलिस अथॉरिटी के। तो 2012 में उन्होंने ये अबॉलिश कर दी थी पुलिस अथॉरिटी, और ये पुलिस कमिश्नर जो है ना, क्राइम कमिश्नर, इसको डायरेक्टली इलेक्टेड का जो है लेजिस्लेशन बनाई थी पब्लिक से वोट लेकर। तो उस वजह से ये जो है, जो डेप्टी होता है ना वो अपॉइंट करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कमिश्नर की, ठीक। तो वो इलेक्टेड पोस्ट नहीं होती है, वो सिलेक्शन होती है, वो सिलेक्ट करता है पुलिस क्राइम कमिश्नर। पुलिस क्राइम कमिश्नर पब्लिक से वोट लेके क्यों मुंतहिब होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारियां क्या है? आई थिंक वी ऑल हैव टू आंसरेबल टू द पब्लिक, whether we are councillor, whether we are MP, whether we are police crime commissioner. I think the government of the day at that time, they wanted more answerable the police
to the public, and that's why they actually created this kind of They directly link to the public. That's why they need to elect. So I have to, for example, if I have been elected, I will be actually making sure the budgets are set, priorities are actually set, अच्छा. and an appointment of the chief constable is also made by the Police crime commissioner, and you have to engage with the local communities. इतनी डिसीजनिंग पावर होती है पुलिस क्राइम कमिश्नर के पास. जी. पुलिस क्राइम कमिश्नर बनने के बाद यकीनन तनख्वाह भी मिलती होगी. मेरा ख्याल जी तनख्वाह भी है, वो मेरा ख्याल इक्विवेलेंट टू एमपी की होती है. आपने एमपी का जिक्र किया तो ये पुलिस क्राइम कमिश्नर का इलेक्शन तो 5 एमपीज के ऊपर भारी है. 6 एमपीज. एक पुलिस क्राइम कमिश्नर का अंकल इलेक्शन 6 एमपीज के इलेक्शन के ऊपर भारी है. ये जो जुरिस्डिक्शन है ना इस क्राइम कमिश्नर की, ये 6 एमपीज की कंस्टिट्यूएंसीज को कवर करता है. 6 एमपी बेनिफिशियर की, यानी कि 6 एमपीज इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं. और जो क्राइम कमिश्नर है वो एक ही होता है इन सारी 6 कंस्टिट्यूएंसीज तो का. ये तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ आफ्टर लंदन मेयर के इलेक्शन के बाद. यस, लंदन मेयर का जो इलेक्शन है या वेस्ट मिडलैंड्स का है या ब्रिस्टल का है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होते हैं. तो ये पुलिस इनके अंडर आती है. फिर आप लूटन में रहते हैं, बेडफोर्डशायर काउंटी का नाम है. यहाँ से पुलिस क्राइम कमिश्नर का जब इलेक्शन लड़ेंगे तो ये वाहिद टाउन है जिसके अंदर क्राइम और जराइम की रेशियो बहुत ज्यादा है. क्या प्रपोजल है आपके पास? यही मैंने जो अर्लियर ऑन बताया था कि आई हैव नॉलेज what is the rate of the crime, where are the crimes happening and what are the crimes happening. And for example, Luton भी part of Bedfordshire है. So बाकी towns भी हैं, हर towns की अपनी अपनी needs हैं. तो my first priority would be to actually consult and engage with the local communities and prioritize the resources and where to spend and what to spend and how to spend, and making sure that why these crimes, these criminal activities happening. And so once how can we sort out these issues? Yes, how we will have a strategy. Your experience. We will have a strategy, and we will actually discuss with the chief constable, all the stakeholders, and finalize this strategy, and then I will make sure that these strategies are implemented. कौन जिम्मेदार है इस लूटन के अंदर जो इस वक्त क्राइम की रेशियो है? आपको स्टैट्स पता है और ये क्यों बड़े हैं? काफ़ी बड़े हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये जो है ना 50, ये टोरी पार्टी के जो है ना ये लीफलेट है. ठीक है. ये पिछले साल जो है ना इलेक्शन हुए थे लोकल, तो एक वार्ड से उन्होंने ये लीफलेट मैंने संभाला हुआ है. उसमें लिखा है कि वायलेंट जो है ना वो एंड सेक्सुअल क्राइम्स 59.9% अप हुआ है. और जी इंक्रीज हुआ है. और पोजेशन ऑफ वेपन जो है 82.6% जो है ना अप हुआ है. और असले का इस्तेमाल या डेंजरस वेपन्स, और ड्रग्स का जो है ना 136.9%. 136.9%. तो मैं श्योर हूँ कि ये सारी वार्ड जो है ना लूटन की 19 वार्ड्स हैं, तो उन पर भी अप्लाई करता है. तो इस दौरान ये लास्ट 12 ईयर से लास्ट 8 ईयर से कंजर्वेटिव पार्टी टोरी पार्टी जो है ना क्राइम एंड पुलिस कमिश्नर होता है. टोरी पार्टी का जो पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर था 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ. उसके दौर में ये सारी क्राइम की रेशियो बढ़ी. ये 2 दफा हुए हैं ना, दोनों दफा ये टोरी पार्टी के जो ना कमिश्नर थे. एक तो पहले तो कैथरीन हॉलोवे, और अब है जो है ना वो. तो टोरी पार्टी जिम्मेदार है इस क्राइम के बढ़ने. 8 साल से वो अगर इक़्तिदार में उन्होंने क्या किया है. तो ये एक्चुअली ये जो लीफलेट है ये टोरी पार्टी के कैंडिडेट्स ने जारी किया है. उन्होंने खुद जारी किया है. उन्होंने अपने आप को क्यों एक्सपोज किया? बस ये देख लें. ये डेमोक्रेसी है. ये डेमोक्रेसी है. एक्चुअली वो हस्टिंग मीटिंग हो रही थी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मिस्टर द क्राइम कमिश्नर, करंट क्राइम कमिश्नर विल बी अटेंडिंग, बट ही हैज नॉट अटेंडेड. इफ ही हैड अटेंडेड आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम. जॉर्ज गेलवे की और आपकी पार्टी तो सिर्फ लूटन के क्राइम और जराइम को नहीं, वो तो फलस्तीन, लीबिया, शाम, तो अफगानिस्तान के क्राइम की बात करते हैं. हाँ बिल्कुल. वो हमारा ये है कि क्राइम जो है वो एनीवेयर
and we are affected, our residents are affected. You know, for example, Luton में और बेडफोर्डशायर में इतने सारी nationalities हैं, उनके relatives are affected. तो किसी किस्म का भी crime, चाहे वो national हो, local हो और international हो, we should be actually working against, condemn them, and actually addressing these, why this is happening, why this is the root cause of the crimes, and that needs to be done. लूटन और बेडफोर्डशायर की जो लोकल पॉलिटिक्स है और यहाँ की जो नेशनल पॉलिटिक्स के साथ जो चीज़ें लिंक हैं, आप इसको किस तरह से बदलते हुए देख रहे हैं? जैसे इतनी बड़ी चेंजेस आई, लेबर से लोग निकले, कोई टोरी में जा रहा है, आप जॉर्ज गिलवे की पार्टी में चले गए, तो ये कितना बड़ा एक चेंज है? इट इज़ ए बिग चेंज. आई थिंक जॉर्ज गिलवे लास्ट वीक आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कंपेयर किया था. उन्होंने कहा था कि इमरान खान की पाकिस्तान में जो पार्टी है वो छोटी पार्टी थी, लेकिन अब बिगेस्ट पार्टी है. और इसी तरह वो ही इज़ होपिंग टू दैट यहाँ से जो छोटी पार्टियाँ हैं वो बड़ी पार्टियाँ बनेंगी, और ये बड़ी पार्टियाँ जो हैं छोटी पार्टियाँ बनेंगी. जॉर्ज गैलवे कहीं इमरान खान को अपना रोल मॉडल तो नहीं समझते? मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक ही गेव द एग्जांपल इन द इमरान खान एग्जांपल दैट this is the politics which is changing, and Imran Khan has actually turned around the politics. 2015 के इलेक्शन में जॉर्ज गैलवे जब ब्रैडफोर्ड से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त मीडिया की और बाज़ लोग जॉर्ज गैलवे को बरतानिया का शेख रशीद कह रहे थे. आज उसी जॉर्ज गैलवे को लोग इंग्लैंड का इमरान खान कह रहे हैं. आप महसूस करते हैं ऐसा? मेरे ख्याल में he is well spoken and he always speaks on human rights, and he protects the people's rights, and he always actually he's the forefront of every issue which affects the people and communities. जॉर्ज गैलवे की जो पॉलिसी है, जो उन्होंने स्टांस लिया, इसका पूरे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर खासकर जो एशियाई कम्युनिटी और जो यूरोपियन मिडिल ईस्ट के लोग हैं उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको? I think people like him. Wherever I go, I give you my example for convincing and door knocking. They say they love George Galloway and they like his party, and they actually welcome me as well. अगर आप लोग पावर में आते हैं, आपकी पार्टी, और आप यहाँ पे पुलिस क्राइम कमिश्नर का इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या जो आपका मंशूर है, जो क्राइम को कम करना है और चीज़ों को, ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, ये आप ऐसा कर पाएंगे? कंटिन्यू करेंगे इसको इंशाल्लाह, और जो क्राइम रेट है उसको रिड्यूस करेंगे. वी अर्ली ऑन सेड वी आर अगेंस्ट लोकल criminals, we are against national criminals, and we are against international criminals, and we will work with the communities, different communities, and make sure that the promises we have made continue there and address those. एज ए वहीद अकबर और एज ए कैंडिडेट ऑफ पुलिस क्राइम कमिश्नर बेडफोर्डशायर, देखने वालों को जो हमारी जुबान को समझते हैं, उर्दू और हिंदी को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्यों वोट दें आपको? बस यही मैंने जो कहा कि आई ऑलवेज स्पोक अबाउट द ह्यूमन राइट्स, आई ऑलवेज स्पोक अबाउट कश्मीर, आई ऑलवेज स्पोक अबाउट Palestine and supported throughout. This is not my stance of a day or two. I have been, since I was first elected, this stance continues, and I will continue whether what happens, the outcome of, regardless of the outcome of the elections. 15 मरतबा आपने कश्मीर के हक में बतौर कौंसलर और मेयर करारदादें मंजूर करवाई, और 2 मरतबा फ़लस्तीन के लोगों के इंसाफ और हकूक़ दिलवाने के लिए आपने करारदाद मंजूर करवाई. क्या असर हुआ उस बात का? I think impact ये होता है कि once the resolution is passed by the council unanimously, then I have responsibility to actually ask the chief executive to write the MPs, and are they going to raise this issue in the parliament. So I think that was the first thing that happens once it is passed. Chief executive will write to both their local MPs that this is the resolution passed by the council, and what action you will be taking on that. 2 मई को पुलिस क्राइम कमिश्नर का इलेक्शन होगा, उससे कबल क्या स्ट्रेटजी है आपकी कैंपेन की? आपकी एहलिया, बच्चे, दोस्त, अहबाब सब इन्वॉल्व हैं? मैं तो खुश किस्मत, वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही निकला था, काफिले बनते गए,
और कारवां बनते गए। तो ये ऐसी बात है कि हर बंदा खुद ही कंप्लेंट कर रहा है, मुझे पता ही नहीं होता है कभी तक, तो वो खुद ही कभी व्हाट्सएप पर कर देते हैं, कभी दोस्तों को कह देते हैं, कभी अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को कह देते हैं कि आपने मुझे वोट देना है। तो ये ब्लेसिंग है मेरे लिए भी, और मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते रहें। आपने पुलिस क्राइम कमिश्नर का इलेक्शन लड़ने का फैसला थोड़ा ताहीर से नहीं किया? ताहीर से किया इस वजह से कि मुझे ये कोई जहन में नहीं था, और मुझे जॉर्ज गैलवे ने कहा था कि आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। तो एक दिन मुझे ख्याल आया, तो मैंने कहा कि वाई नॉट ट्राई फर्स्ट दिस पुलिस क्राइम कमिश्नर। ये तो एमपी से भी बड़ी चीज़ हुई जी। तो उन्होंने कहा गो हेड, सो दैट्स व्हाट इट हैपेंड। तो लास्ट मोमेंट पर जो है ना, मैंने अपनी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। 7 मरतबा काउंसलर रहे, मैं फिर जिक्र करूंगा, 1 मरतबा मेयर बन चुके, फर्स्ट सिटीजन ऑफ लुटन होता है वो। क्या गोल है, कहाँ तक जाना चाहते हैं? आई थिंक गोल यही है कि यू सर्व द पीपल, मेक द डिफरेंस। एंड आपको शायद उसका ना पता हो, मुझे जो है ना बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी ने जो है ना इन रिकग्निशन ऑफ द कम्युनिटी सर्विसेज मुझे डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री भी दी हुई, पीएचडी आज़ादी डिग्री भी मिली है। इट्स रिकग्निशन ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। तो जो आपने बताया ना कि पैलेस्टाइन या कश्मीर का, ये कोई डे की बात नहीं है। मैं थ्रू आउट अपने सालों से 25 दफ़ा जो है ना 15 दफ़ा जो आपने जिक्र किया, वो सिंस आई फर्स्ट इलेक्टेड इन 1995। सो उस दिन से मैं तवातर से जो है ना वो ये रेज करता रहूँ इशू, और स्पीक भी करता रहूँ। और पैलेस्टाइन पर जो रैलीज भी होती थी, लास्ट ईयर जो लंदन में जितने प्रोटेस्ट हुए उसको ज्वाइन किया, पैलेस्टाइन का एम्बेसडर जो आए उनको भी मैंने होस्ट किया। और बाकी ये बाइक राइड फ्रॉम बर्मिंघम एक जो है ना एक टीम आई थी, उनको भी मैंने होस्ट किया। और ऑलवेज आई फैसिलिटेटेड पैलेस्टाइन मीटिंग्स। मेरी वाइफ और मैं जो है ना पैलेस्टाइन के सॉलिडारिटी कैंपेन के काफ़ी अच्छे से मेंबर भी हैं, एक्टिव मेंबर भी हैं। पुलिस क्राइम कमिश्नर का इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार वहीद अकबर को मिस्टर लुटन क्यों कहते हैं? ये जॉर्ज गैलवे ने नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ही हैज सीन माय सीवी and seen this the services I have offered to the community. That's why he gave me the land name, Mr. Luton. कैसा फील हुआ जब जॉर्ज गैलवे ने आपको मिस्टर लुटन कहा? It's an honor. I think this is at least somebody is recognizing my services to the community. बहुत शुक्रिया। Thank you. आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।